मैं तो यूजुअली बिकनी नहीं पहनती, पर जो लोग बिकनी पहन के भी आते हैं और जो नहीं भी पहन के बीच पे जाते हैं, मैं उनके सबके लिए मेरे अंदर हीन भावना नहीं है। कलयुग में कहते हैं कि इतना पाप है, इतना पाप कि अगर एक सिर्फ आपने नाम मात्र बोल दिया, जैसे राधा बोल दिया या आपके जो भी फेवरेट भगवान है, पूरी छूट है, आप किसी भी भगवान का एक नाम मात्र लेते हैं ना डेली, उससे आपके बड़े से बड़े पाप। किस तरह के कपड़े पहने हैं? शी वॉज वेयरिंग राधा रानी, जो मतलब कैरेक्टर प्ले कर रही हैं राधा रानी राधा कृष्ण सीरियल में, शी इज वेयरिंग छोटा निकर एंड विथ लाइक जिगजैग स्टॉकिंग्स एंड छोटा टॉप। ये क्या हो रहा है? मतलब क्या चाहते हो आप लोग? आप लोग ये चाहते हो कि वो बंदी अपनी जिंदगी जीनी बंद कर दे? शी एक्चुअली प्लेड द कैरेक्टर। जो एक्टर होता है, जो आर्टिस्ट होता है, वो एक किरदार निभाता है। और अगर इसको और गहराई से देखें तो हम सब, आप जो भी दर्शक हैं, जो हम भी हैं, जो हम क्रिएटर हैं, हम सब भी एक किरदार निभा रहे हैं। वो किरदार क्या निभा रहे हैं? इस दुनिया में किरदार निभा रहे हैं। हमें इस दुनिया में फेंक दिया गया है भगवान द्वारा और कहा है जाओ अपना किरदार निभाओ, है ना। जो तुम्हें किरदार दिया गया है, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में तुम्हें छोड़ा गया है, उसके अनुरूप जो है व्यवहार करो और अपना किरदार निभाओ। फिर उनके बेस पे जो है तुम्हारा विश्लेषण किया जाएगा कि तुमने जिंदगी कैसे जी और किस तरह का तुम्हें मतलब परिणाम मिलना चाहिए। कलयुग में कहते हैं कि इतना पाप है, इतना पाप कि अगर एक सिर्फ आपने नाम मात्र बोल दिया, जैसे राधा बोल दिया या आपके जो भी फेवरेट भगवान है, पूरी छूट है, आप किसी भी भगवान का एक नाम मात्र लेते हैं ना डेली, उससे आपके बड़े से बड़े पाप हट जाते हैं, बड़े से बड़े पाप। और ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, और वो भी नहीं, और बड़े बड़े संत महाराज कहते हैं। तो अगर आप एक चीज समझ लीजिए कि जब इतने बड़े बड़े पाप कट जाते हैं तो स्कर्ट पहनना कोई पाप नहीं है। मैं तो यूजुअली बिकनी नहीं पहनती, पर जो लोग बिकनी पहन के भी आते हैं और जो नहीं भी पहन के बीच पे जाते हैं, मैं उनके सबके लिए मेरे अंदर हीन भावना नहीं है। अगर वो काम मैं नहीं कर सकती तो मैं जाके कमेंट पास नहीं करती, अरे यार शी इज वेयरिंग बिकनी, बताओ कितनी बेहुदा है। लोग ऐसा लिखते हैं, लिटरली ऐसा लिखते हैं, which is completely nonsense। और देखिए, मतलब यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर राधा रानी बोलना अगर किसी को पाप लगता है, तो जो सबसे बड़ा पाप दुनिया में माना गया है ना, वो किसी की निंदा करना है, किसी के बारे में गलत बोलना, चुगली करना, गलत बोलना, निंदा करना, वो सबसे बड़ा पाप माना गया है। तो हम अगर कोई इस तरह, उसका रहना, खाना पीना, वो इंसान की इंडिविजुअल चॉइस होती है ना, उससे किसी को इफेक्ट नहीं, हम नहीं कर रहे ना, मान लो जो हमें बोल रहा है वो नहीं कर रहा ना, दैट्स इट, उतना काफ़ी होना चाहिए। और राधा रानी और राधा में क्या फ़र्क है, वो बहुत बड़ी, वो एक गहन विषय है। मैं एक छोटा सा आइडिया भी देता हूँ कि जो महत्व है वो राधा शब्द का है, राधा शब्द का महत्व है, ना कि राधा रानी का। रानी एक, मतलब एक, आप बोल सकते हैं एक डेजिग्नेशन, एक ओहदा हो गया कि राजा और रानी एक ओहदा हो गया, है ना, स्टेटस आप बोल सकते हो। लेकिन जो राधा है, राधा अपने आप में एक विचार है, एक उसका एक महत्व है। वो उसके बारे में किसी और दिन आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। हमें पता है उस राधा शब्द में रा का भी अर्थ है और धा का भी अर्थ है। उसको हम आपको किसी दूसरे वीडियो में, उसको किसी और दिन बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाएगी, नहीं तो। लेकिन मैं आपको एक छोटी संक्षेप में एक चीज बताती हूँ, कृष्ण और राधा एक है, कृष्ण से राधा, राधा से कृष्ण है। अगर जिसको इस बारे में नहीं पता, जो इस बारे में नहीं जानता, तो वो जाके उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, वाई राधा एंड कृष्ण बोथ आर सेम, वो आप जाके एक बार स्टडी आउट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग अपने किसी ना किसी ब्लॉग में डाल देंगे। लेकिन अभी मैं आपको छोटी बात बताऊं, राधा कृष्ण एक हैं, ठीक है। जो ये लोग कर रहे हैं वो है रास, जो इनकी लाइफ में जो मेन मोटिव था, लोगों के अंदर आना और कुछ चीज़ें बताना, वो चीज़ें थी प्रेम के बारे में बताना, प्यार के बारे में। तो जब ये रास करने जाया करते थे, आज भी आप वृंदावन जाइए तो रात में ये लोग आज भी रास करने आते हैं, मान्यता ऐसी है कि आते हैं। जो विश्वास नहीं करते वो तो ये बोलेंगे कि भैया ये तो सब ढकोसलेबाजी है, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है। जो विश्वास करते हैं वो भी एक्सेप्टेबल, ठीक है, नहीं मानते नहीं मानते, तो हम किसी को मनवा नहीं रहे। हाँ, जो विश्वास करते हैं वो कहते हैं ऐसा होता है, तो वो आज भी आते हैं। तो उनके पहले जन्म लेने से लेकर अब तक में यही बताया जा रहा है कि इस दुनिया में प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, छोटा बड़ा ऊंच नीच आप इस चीज का महत्व, आप इस चीज का महत्व इस चीज से समझिए कि अभी ये जो कन्वर्सेशन हुई है क्यों हो रही है, ये प्रेम और हेट्रेड
जो नफरत होती है उसी के बारे में हो रही है, क्योंकि जैसे किसी ने मतलब नफरत से या द्वेष या किसी भी चीज़ से प्रेरित होकर ये कमेंट डाला कि भाई ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, तो दुनिया में नफरतें बहुत हैं, ठीक है। तो उसका महत्व देखो, प्यार का महत्व जो है आज से हज़ारों सालों पहले श्री कृष्ण ने दुनिया को दिया था कि इस भविष्य में इस दुनिया में इतनी नफरत फैल जाएगी कि उसकी शुरुआत, प्रेम की शुरुआत आज से ही करो, उसका महत्व समझो। तो महत्व समझाने के लिए रास और वो सब किया जाता है, अदरवाइज ऐसा कोई गलत इंटेंशन नहीं होती है, प्रेरणा नहीं होती है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी भैया, देखो जिसको आपत्ति है वो वीडियो ना देखिए, जिसको नहीं है वो बेशक देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये क्या रखा है फालतूगिरी में कि तुमने छोटे कपड़े कैसे पहन लिए, तुमने बड़े कपड़े कैसे पहन लिए, तुमने साड़ी क्यों नहीं पहनी, तुमने आज क्या खाया क्यों नहीं खाया। ये सबसे अच्छा है आप जाइए, आप वीडियो देखिए, उसमें जो आपके लिए अच्छा है वो अपना ग्रैब कीजिए, हाँ। लेट इट बी, बाकी चीजें फेंक दीजिए। हम छोड़ दुनिया में दीजिए। बहुत चीजें देखते हैं जो अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, तो समझदार इंसान वही होता है जो अच्छाई ले ले और बुराई नहीं छोड़ दो। बुराई को उन्हीं के पास छोड़ दो। अगर हाँ। हमारे अंदर बुराई है तो वो बुराई हमारे पास छोड़ मेरे दीजिए। अंदर कुछ अच्छाई होगी, इनके अंदर होगी, हमारे व्लॉग्स के अंदर कुछ तो अच्छाई होगी, ऐसा तो नहीं कुछ भी नहीं। हम तो कभी नहीं कहते कि हम है ना? हमसे बुराई लीजिए, अब तो बुराई जो हमारे पास अच्छा छोड़ है दो। ना वो ले लीजिए, बाकी बुराई हमारे लिए छोड़ दीजिए या उनके लिए छोड़ दीजिए जो बुराई लेना चाहते हैं। देखिए, और अगर वो बुराई भी है ना, तो जब तक हम उसको सेल्फ एनालाइज नहीं करेंगे हम शायद नहीं सीखेंगे। हाँ। तो टाइम इज द ग्रेटेस्ट टीचर, तो वक्त को हमें सिखाने नहीं दो। हो सकता है वो एक सदी आ जाए जब भैया हाँ। इतने इंच छोटा कपड़ा पहनने से पहले भी बुरा लगे, वो शायद आ भी रहा है। राम राज्य आ रहा है जिसमें शायद शो ऑफ करने की जरूरत ही नहीं, लोग चेहरा देखने के बाद ही सीधा सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आप देखिए ना कमियां कहाँ पे हैं। आज जो बंदी बुराई कर रही है वो भी क्यों कर रही है? क्या मतलब हर कोई बंदा सर्वगुण संपन्न होता है? इस दुनिया में कोई श्रेष्ठ नहीं है। भगवान खुद कहते हैं कि मुझ में भी शायद अवगुण हो सकता है, भगवान भी कहते हैं। और अगर भगवान को एनालाइज करने जाएंगे ना कृष्ण को, तो अगर आप कृष्ण को एनालाइज करोगे तो आप रह नहीं पाओगे। मतलब वो इतनी नटखट लीलाएं करते थे, वो झूठ भी बोलते थे, वो रास भी रचते थे और हंसी मजाक भी करते थे। और अगर उसको आप सीरियस नोट पे लोगे तो आप कहोगे अरे सारी बुराइयां तो श्री कृष्ण में है, लेकिन वो बुराइयां नहीं होती। अच्छा, कृष्ण ने आके तो हाँ। कभी नहीं बोला अपनी सखियों को अरे तू मुझे कृष्ण कैसे बोल सकती है, तू मुझे कृष्ण मतलब कृष्ण जी बोल। अरे वो कहते हैं मुझे जितना सिंपल बोलोगे मैं उतने आराम से आऊंगा। ये पुकार दिल की होती है, बनावटी नहीं होनी चाहिए। कृष्ण जी बोलो, रिस्पेक्ट है मन से है तो मन से कृष्ण जी बोलिए। मेरे मन में आता है कि मुझे कान्हा बोलूं, उसे अपना सखा बोलूं, लड्डू बोलूं, है ना, नटखट, जो मेरा मन करेगा मैं बोलूंगी। कोई किसी को टीच करने इस दुनिया में पैदा हुआ है तो कृपया करके वो खुद को पहले टीच करे, फिर दूसरों को भाषण दे। ठीक है, मेरा मेन ये था कि मैं किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहती, तो कृपया करके आप पहले मेरी भावनाओं को हर्ट ना करें, क्योंकि जब फिर अगर आप मेरी भावनाएं हर्ट करेंगे फिर मैं भी करूंगी, है ना। गिव एंड टेक तो है ही, हम कलयुगी हैं। अब मैं तो कोई इतनी सीधी सादी हूँ नहीं, दो सुनूंगी तो दो सुनाने की हिम्मत भी है, पर आजकल कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। मैं राधा को यही बोलती हूँ, राधा तुझे रानी बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन तू इतना ज़रूर देखियो कि मैं तेरी अच्छी भक्त हूँ, तो भैया तू जो समझ सके समझ। और हम जवाब नहीं देते, हम तो राधा पे छोड़ देते हैं, है ना। अरे वो दिल है हमारा, आप क्या बात कर रहे हैं। कहती हैं आपने कंठी पहनी हुई है, आप सभ्यता का ध्यान रखिए, मान रखिए, आप टीका लगाती हैं। अरे ये कंठी मैंने क्यों पहनी है मालूम है आपको? मालूम है कंठी क्यों पहनी जाती है? कंठी किसी को दिखावे के लिए थोड़ी ना पहनी जाती है। कंठी पहनी जाती है कि मेरे कृष्ण को, मेरे कान्हा को, मेरे विष्णु को, मेरे आराध्य को अगर मैं कुछ भोग लगाने में देरी हो जाए, हाँ। है ना, कुछ तो भी ऊपर नीचे हो जाए, तो जब भी मैं ग्रहण करूं तो पहला कोर मेरे इष्ट को जाए। ये इसलिए पहनी जाती है। हाँ, कोई दिखावे का। समटाइम आज कलयुग में जो है हम लोग हाँ। खाना वाना मतलब समटाइम लेट हो जाता है, कभी लेट उठते हैं या व्यस्तता की वजह से तो कभी मान भगवान लो। को कभी हम घर हाँ। जल्दी नहीं आ पाए, हम बाहर ही हैं, तो जब मेरा शरीर कोई भी चीज खाना ग्रहण करेगा, पानी ग्रहण करेगा, तो वो सबसे पहले कंठी से पास होने से पहले वो मेरे आराध्य को जाएगा। ये कोई दिखावे की चीज नहीं है। माथे पे तिलक लगाना वो इसके लिए नहीं मैं किसी को दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमारी थर्ड आई होती है, थर्ड आई को रीएक्टिवेट करने के लिए हम लोग ये लगाते हैं, और ये हमारा एक सौभाग्य का चिन्ह है कि वी आर हिंदू। यहाँ पर दिव्य चक्षु होता है हमारा। हाँ, हम दिखाते हैं कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हिंदू कोई लड़की अब स्कर्ट नहीं पहनेगी, बुरखा ही पहना दो फिर हमें। हम वहां पे उनको कह रहे हैं आप हटाओ, और आप यहाँ पर हमें पहनाने की बात कर रहे हो। तो आप बात वो कीजिए जो सभ्य हो। हम ये नहीं कह रहे आप गलत बोल रहे हैं,
बट ये भी शायद तरीका गलत हाँ, हो सकता है शायद- या फिर आधा अधूरा ज्ञान हो सकता है, हाँ मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ 21वीं सदी से मे भी 22वीं सदी आएगी तो सब साड़ियों से नीचे ना हो तो क्या पता भाई, देखो अभी फ्यूचर का तो नो वन नोज कि फ्यूचर क्या है। बट फिलहाल जो कल्चर है, जो सभ्य है आज के टाइम में, अगर मैं सूट सलवार साड़ी पहन के कहीं पर भी आऊँ जाऊँ जहाँ पे कि भैया ड्रेस कोड है कुछ, मतलब मान लीजिए कहीं पर ड्रेस कोड है, मैं उनसे बहस तो नहीं करूँगी या मुझे करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, हर जगह पे जाने से पहले वहाँ की सभ्यता को फॉलो करते हैं, वो तो मैं भी करती हूँ। जैसे अभी मैं वृंदावन गई थी, मैंने कहीं छोटे कपड़े नहीं पहने, मैंने स्कर्ट तक नहीं पहनी, क्योंकि मुझे खुद ही फील हो जाता है ना कि हाँ, ये अंदर से भाव हाँ। नहीं आता। अभी रिसेंट अपनी मेरा कल का व्लॉग जो देखा है उसके अंदर मैं गौशाला गई थी, मैंने गौशाला में भी छोटी स्कर्ट नहीं पहनी। तो ये मेरी इंडिविजुअल चॉइस है कि मैं क्या पहनूं और कैसे पहनूं। जैसे ये हमारी चॉइस है कि भाई हम गौशाला जाएं, हमें गाय को देखना बहुत अच्छा लगता है ना। कई लोगों ने गाय के ऊपर भी भद्दे भद्दे कमेंट किए थे हमारे पिछले कुछ व्लॉग्स में, है ना। तो बट हाँ ठीक है, हम गाय के बारे में बोला था ना कि भाई हाँ, मैं तो बोल भी नहीं बहुत सकता, भद्दे कमेंट है, तो चलो ठीक है। बट वी आर हिंदू हम तो लोग जवाब हमें नहीं माफ देते। करना आता है, वो बहुत गंदे कमेंट है, बहुत हम लोग जवाब नहीं देते हैं, हम राधा कृष्ण पे छोड़ देते हैं कि जवाब वही दें तो ज्यादा अच्छा है। हमारे पास ऐसी बातों के लिए जवाब नहीं होता है। चलिए गाइस, बहुत 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 लंबा टॉपिक हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें अवेयरनेस के हिसाब से भी अच्छी होती है बतानी। जो एक व्लॉगर फील करता है वो उसको डिस्कस करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। आप हमारे हैं ना, आप यू ऑल आर आवर फैमिली मेंबर, तो जो अच्छे सेंस में समझते हैं, जो सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ है, तो उनके लिए है। बाकी राधा मेरी, कृष्ण मेरा, दोनों मेरे, मैं मेरा बोलूँगी, हाँ राधा मेरी बोलूँगी, ये डिसरेस्पेक्ट नहीं है, ये मेरे दिल का भाव है, ये अपनापन है। हाँ ये अपनापन है, ये वो प्यार है जो मैं करती हूँ। हम अपनों के साथ बनावटी नहीं हो सकते। अरे हम अपने घर में अपनी मम्मी को बोलते हैं, अरे यार तुम क्या कर रही हो यार, इधर आओ ना, बैठो, ऐसा करो। वैसे अब तुम माँ के साथ तो ऐसे, जी, मम्मी जी आइए ना, वो बनावटी है। वो बनावटी है, जो लोग करते हैं, जो लोग जी टीवी देख देख के हाँ, सीखे। नहीं मैं कहती हूँ वो करते होंगे, कुछ लोग करते होंगे, उनके घर में चलता होगा अनडाउटली, बहुत लोग हैं जो अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, पर उनका वो शुरू से है। देखो रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है जो अपनत्व होता है वो अपनी जगह है। मुझे लगता है नहीं, माँ से ऐसे बोला जाता है, पिताजी से ऐसे बोला जाता है, हम ऐसी बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम आज्ञाकारी नहीं है, हम उनसे दिल से, तहे दिल से प्यार करते हैं, और प्यार मोहब्बत दिल से होती है। ये ऊपरी बनावटी, उससे कुछ नहीं। मन में तो आपके सब गलत चल रहा है और मुंह पे आप बड़े मीठे हो, हम ऐसे नहीं हैं। हम जैसे दिल में हैं वैसे ही मुंह पे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस हो गया, अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद बच्चे दिखाते हुए। थोड़ा छोटा कर दूंगी आज का टॉपिक, कंटिन्यूटी कल में भी रखूंगी, तो कल का ब्लॉग भी देखना।